अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 डायनेमिक्स। पेज नंबर हमारे पास है पेज नंबर 62 पे। एक डेरिवेशन हमारे पास गिवन है, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आके जाके वो देख लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि बेसिकली मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम हमारे पास क्या है? मोमेंटम है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात की जा रही है, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी भी है मूविंग ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। इसकी डेरिवेशन को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। जब तक आप ये करना शुरू करेंगे ताकि आपको पता चलता जाएगा। जैसे आपके पास डेरिवेशन आती है तो आप लोगों ने इसको यहाँ से लिखना शुरू करना। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कंसिडर करो, मतलब ये हमें खुद लिखना होता है। तो आपको सिर्फ इतना लिख देंगे, राइट द डेरिवेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको समझा देती हूँ पूरा डेरिवेशन, तो आपके लिए बहुत करना ईजी हो जाएगा। तो हम कंसिडर करते हैं एक बॉडी को जिसका मास है m, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है vi से डिनोट करते हैं। अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। वहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर जो प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन। देयरफॉर द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम विल बी। और क्योंकि उसके बाद जब उसे फोर्स लगी उस पर, उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, उसके बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी टाइम के साथ निकल कर आई वो क्या थी? वी आई। ठीक है, वी एफ सॉरी। अब यहाँ पे हम के बात कर रहे हैं कि नोट दैट इफ P इज इक्वल टू एम वी एंड M इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि अगर हम नोट करें कि जब हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। अब कह रहे हैं इस फार्मूले में हमारे पास M जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, देन द चेंज इन वेलोसिटी चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब m में तो चेंज नहीं आ रहा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो किस में चेंज आएगा? वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वो मोमेंटम ऑफ द बॉडी को भी चेंज कर देगा। अब इसी बात को हम प्रैक्टिकली डेरिवेशन के थ्रू लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट जो है वो इकट्ठी कर ली है। एक तो हमारे पास है पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, और दूसरी हमारे पास है पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गई हैं। मतलब हम लोगों ने दो स्टेटमेंट को चेंज कर लिया है। पहले हम बात कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी की, और उसके बाद एक्सेलरेशन, जब हमने फोर्स लगाया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, उसमें क्या आ गया? चेंज आ गया, और वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। यही हमने ऊपर पढ़ा ना, उसी को हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव करना। तो हमने पी आई इज इक्वल टू एम वी आई लिख दिया ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। और उसके बाद हमने दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखी? पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है क्योंकि m जो है हमारे पास कांस्टेंट है। तो मोमेंटम में चेंज किस तरह आएगा? पी एफ माइनस पी आई। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास पी एफ है उसको माइनस करा दिया पी आई से, तो उसके अंदर की क्या कौन सी चीज़ें बची हमारे पास? एम वी एफ माइनस एम वी आई बचा, वो हमने बीच में लिख लिया। अब क्या हो गया है हमारे पास? अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास पी एफ माइनस पी आई एज इट इज ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास m जो है वो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो हमने बाहर ले लिया, एक दफ़ा लिख लिया। बाकी हमारे पास क्या बचा? वी एफ माइनस वी आई एज इट इज इस तरह ही बच गया। ठीक है, जब हमने ये कर लिया तो हम कहते हैं कि ठीक है, टाइम के साथ चेंज आया था ना, उसमें वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आया था, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन हमारे पास बन के आई हैं उनको डिवाइड करा दे टी से। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने इसको डिवाइड करा दिया टी से। यहाँ से हमारे पास पी एफ माइनस पी आई एज इट इज आ गया, उसमें टी से डिवाइड किया, इज इक्वल टू एम एज इट इज ऐसे आ गया। फिर बी एफ माइनस बी आई अपॉन टी भी आ गया। अब यहाँ पे बात की जा रही है सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब हमने बात की थी ना कि मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन चेंज किस में आएगा? वेलोसिटी में आएगा।
तो हम ये बात कर रहे हैं इसी अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है। तो हमने क्या किया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के साथ एक्सेलरेशन लगा दिया और हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी के साथ भी इक्वेशन लगा दिया हमने, मतलब ए लगा दिया एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हमें एक ना बात याद आती है, वो कौन सी बात है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास एक फार्मूला बनता था और वो फार्मूला हमारे पास ज़हन में आना चाहिए। वो कौन सा फार्मूला था, F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे हमें एम ए तो गिवन है, हमें यहाँ पे एम ए गिवन है, हमें F जो है जैसे हमारे पास होता है ना F इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब हमारे पास एम ए है और F नहीं है, दैट मीन्स कि जो एम ए है वो किससे डिनोट होता है, F से। तो हमारे पास एक ज़हन में आ गया, तो हमने एक लाइन लिखी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। देयरफॉर अब हमने ये लाइन लिख ली तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी हमने लिखा, तो उसके साथ जो एम ए की जगह हमने F लिख दिया, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए होता है ना हमारे पास। अब हमें पता होनी चाहिए बात, ठीक है, हमने F लिख दिया। अब मैंने आपको ये बात अगर नहीं बताई, तो अगर आपने नहीं पता और अगर मैंने नहीं बताई तो आप ये देखेंगे कि जब भी हम बड़े में से छोटा निकालेंगे, मतलब हमें क्या चाहिए होता है, डेल्टा। इसे क्या बोलते हैं हम, डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि मैंने अगर डेल्टा पी है ना तो उसका फॉर्मूला है मैं बड़े में से छोटा निकालूं। डेल्टा पी हमारे पास ये है तो मैं लिखूंगी पी पी एफ माइनस पी आई, इसका ये फॉर्मूला होता है। इसका ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि मैंने आपको फर्दर वीडियोस में भी समझाया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हमने जो है बड़े में से छोटा निकालना है, तभी तो हमारे पास डेल्टा आएगा। डेल्टा मीन्स बेसिकली चेंज। चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ टी। टी हमारे पास जो है वो टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इतनी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी हैव टू कवर इट ऑल, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम्स में कब आ जाए। तो आप लोगों ने अपनी भरपूर तैयारी करनी है। ये बहुत इजी करके मैंने आप लोगों को इजी वे में ये डेरिवेशन समझाई है। इस डेरिवेशन के थ्रू जो है वो न्यूमेरिकल फर्दर सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उस तमाम न्यूमेरिकल्स को भी हम कवर करेंगे जो कि आपके पास आ गए हैं पेज नंबर 33 पे। ये जो वर्क एग्जाम्पल 3 है ये भी आपके पास इसी पैटर्न से सेव होगी, जो हमने ये जो हमने सीखा नहीं है इसी से ही हमारे पास ये सॉल्व होगी। तो ये डेरिवेशन करना हमारे लिए एक लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसके चलते ही हमारे पास जो है वो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व होंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास इस पेज नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स की होगी। तो अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया या क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। अल्लाह हाफिज़।